मैं मज़हर अली शेख एडवोकेट 2013 से एनरोल हूँ एज ए कराची बार मेंबर। मैंने शुरू से ही कराची बार में प्रैक्टिस किए। बेसिकली मेरा बैकग्राउंड लाड़काना से कंबर शदाको डिस्ट्रिक्ट बेसिकली मैं वहीं से हूँ, लेकिन यहाँ पे 2013 से ही कराची में एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस करता हूँ। डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट जनरेशन लॉयर एंड सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन लॉयर को देखा जाए तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं या फिर सेकेंड और थर्ड जनरेशन? फर्स्ट जनरेशन ही हूँ। मेरी फैमिली में कोई भी ऐसा वकील नहीं रहा, मैं फर्स्ट ही वकील हूँ। फर्स्ट जनरेशन में ये होता है कि आपको स्ट्रगल ज़्यादा होती है, आपको इंट्रोडक्शन करवाना पड़ता है, मार्केट में नाम कमाना पड़ता है कि आप वकील हैं ताकि आपको क्लाइंट आएँ, क्योंकि आप वकील तो होते हैं लेकिन यहाँ पे हमारे पास बार काउंसिल के रूल्स होते हैं, उसके थ्रू हम कोई एडवर्टाइज़ भी नहीं कर सकते। जिस तरह कोई मल्टीनेशनल कंपनी वाले अपने एडवर्टाइज़ कर दिए हैं, पेनाफिल बड़े लगवाती हैं, ये वो वकील ऐसे नहीं कर सकता, और उसके लिए थोड़ी स्ट्रगल ज़्यादा होती है। हमने भी स्ट्रगल की है अपनी लाइफ में। बहुत से ह्यूमन राइट्स के इशू पे हमने केस चलाए हैं। जिस तरह आप पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर पे आप जाएंगे, पहले पुलिस की जो ट्रेनिंग्स होती थी वो ऐसे ही होती थी, पैसे देकर अटेंडेंस लग जाती थी उनकी मंथली, उनकी ट्रेनिंग की रिपोर्ट बन जाती थी, पैसे दे के हर चीज़ हो जाता था, वो पास आउट हो जाते थे। लेकिन हमने वहाँ पे एक सीपी फाइल की थी कि आप कम से कम पुलिस में नहीं करें, तो हमने तो सीपी में ये भी लिखा था कि आप पूरे जो थाने हैं पूरे सिंध में बहुत से पुलिस ऑफिसर ऐसे हैं जो बाहर आउट ऑफ सिटी में मतलब बिजनेस करते हैं, या इवन दुबई या सऊदी अरब में काम करें, जॉब करें वहाँ पे, लेकिन सिंध पुलिस से सैलरी ले रहे हैं। तो उस वक्त ये फाइनल ऑर्डर तो हुआ था, हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी किया था इसमें कि कम से कम जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे अटेंडेंस फिंगर प्रिंट्स के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक अटेंडेंस होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ऑर्डर भी हुआ और सिंध गवर्नमेंट में सिंध पुलिस ने उसको इम्प्लीमेंट भी किया। अभी भी कोई भी पुलिस वाला जब पुलिस ज्वाइनिंग करता है उसकी ट्रेनिंग बिल्कुल सख्त होती है। अभी जो भी ट्रेनिंग करके पुलिस वाला बाहर निकलते हैं तो उनका आपका वेट लूज़ होते हुए नज़र आएगा, और हैवी नहीं होंगे बिल्कुल। उसकी रनिंग की बॉडी, आपको उसकी बॉडी की एक्टिविटीज से, लचक से पता चल जाएगा कि वाकई में ये ट्रेनिंग करके आए हैं। उसके बाद हमने पब्लिक इंटरेस्ट में सीपिया फाइल किए हैं। जिस तरह एम्बुलेंस के लिए की थी कि हमारे पूरे इंटीरियर सिंध में या कराची, पूरे सिंध में एम्बुलेंस का बड़ा इशू है। कराची में चलो वेलफेयर के नाम पे अब्दुल सत्तार ईदी शपा वाले चला रहे हैं, लेकिन रियल में कॉन्सेप्ट ही नहीं है एम्बुलेंस का। कोई गधे गाड़ी पे, रश्का पे या प्राइवेट वैन करवा के या आ जाते हैं मरीज़ को लेके, या डेड बॉडी को लेके आते हैं। वो तकरीबन 2 साल से 3 साल वो केस चला, उसमें फ़ाइनल ऑर्डर हुआ। हाँ, मज़े की बात है, जब हमने रिपोर्ट मंगाई थी हाई कोर्ट ने कि कराची के अंदर कितनी एम्बुलेंस है गवर्नमेंट की, सिर्फ 7 एम्बुलेंस थी पूरी कराची के अंदर। बहुत सी डिस्ट्रिक्ट में एम्बुलेंस का नाम तक नहीं था, किसी में थी एम्बुलेंस तो वर्किंग कंडीशन में नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी ऑर्डर हो गया। अब वहाँ पे 198 एम्बुलेंसेज हैं जिन लोगों ने रिपोर्ट जमा कराई थी हाई कोर्ट में 1122 के थ्रू। पहले तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना, हम किसको कॉल करें प्लान पे, कोई नंबर ही नहीं होता था। लेकिन उसके बाद एक नंबर इशू हुआ कि 1122, जिस तरह पंजाब में चल रहा है अभी वो सिंध में भी वर्किंग चल रही है उसकी। तो ये हमें मेहनत करनी पड़ती है, उस पर स्ट्रगल होती है। लेकिन जो सेकेंड और थर्ड जनरेशन जिनकी आती है उनका तैयार मतलब बनी चीज़ों पे आते हैं। उनके दादा वाले साहब का एक इंट्रोडक्शन होता है मार्केटिंग में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में कि भाई ये वकील है, तो उसके बेटे उसी की जो केसेस होते हैं उनका जो बोर्ड होता है केसेस का उसको चलाते हैं। उनकी खुद एक मार्केटिंग चलती है, उनका बनाया हुआ ऑफिस होता है। थर्ड पीढ़ी से या सेकेंड पीढ़ी से उनको आता है एक ऑफिस बनाया हुआ, और उनके पुराने क्लाइंट होते हैं, उनके थ्रू उनकी एक चेन चलती है। हमें जो यहाँ पे हमें नहीं अपने क्लाइंट पैदा करने पड़ते हैं, उसके थ्रू सोशल एक्टिविटीज़ के थ्रू, पब्लिक इंटरेस्ट के थ्रू हम केस फाइल करते हैं। जो लोगों के मसले होते हैं उनमें फ्री ऑफ कॉस्ट भी हमने केस चलाए, ऐसे नहीं कि सबसे हम सैलरी लिए मतलब फ़ीस लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी हमने चलाए हैं केस। उसके थ्रू हमें खुद भी नॉलेज होती है, खुद भी हम इम्प्रूव होते हैं, कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है, ये चीज़ें होती हैं। शुरू में तो आपको
क्लाइंट ज़ाहिर बात है बिल्कुल नहीं होते। आप एक इंट्रोडक्शन, एक तो आप दूसरे सिटी में आ जाते हैं, वहाँ पे तो आपको ज़ाहिर बात ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसमें आपका जो मेन जो सोर्स होता है वो आपका सीनियर होता है कि आप जिस सीनियर के पास काम करें उसके पास भी अच्छा खासा बोर्ड हो, तभी उसके केसेस में आप अपीयर होंगे। और ना सीनियर के पास अगर किसी के पास थोड़े बहुत केस होते तो वो खुद ही अपीयर हो जाते हैं। आप उनके साथ जाते हैं लेकिन वो कोशिश करते हैं हम खुद अपीयर हों, ताकि दूसरे के पास हमारे क्लाइंट नहीं चले जाएं, हमारे जूनियर के पास नहीं चले जाएं। तो जिसके सीनियर के साथ मैं था तो उसके पास अच्छा खासा बोर्ड था, तो उसी के थ्रू हमें एक चेन बन रही थी, उसी के थ्रू हमें केस मिल रहे थे। सर एडवोकेट्स के लिए प्रिविलेज का पीरियड कंप्लीट करना काफ़ी टफ होता है, क्योंकि उसमें उनके पास क्लाइंट्स भी नहीं होते, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग नहीं होते। तो आपको इनमें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुश्किलात तो हर वकील के लिए होती है। जो भी नया वकील आता है, अगर फर्स्ट जनरेशन है उसके लिए मुश्किलात हैं। ऐसी मुश्किलात से वो सीखता है। जब उसके पास जितनी मुश्किलात आएंगी वो उतना ही वो ज़्यादा स्ट्रांग वकील बनेगा, उतनी वो मेहनत करेगा। बाकी जो जिसके पास मुश्किलात उठाने का हौसला नहीं है तो वह अच्छा वकील भी नहीं बन सकता। ये मुश्किलात ही आपको अच्छा वकील बनाती है।